राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। 15 फरवरी रविवार के दिन बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ मनाइए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महादेव को बेल पत्र क्यों प्रिय है, इससे जुड़ी पुराणों में क्या कथाएं मिलती हैं, महादेव ने स्वयं अपने श्रीमुख से बेलपत्र की क्या महिमा बताई है। बेलपत्र का महाशिवरात्रि के दिन पूजन करने से, उस पर जल अर्पित करने से, शाम को दीपक जलाने से साधक को महादेव की विशेष कृपा मिलती है। भगवान शिव कहते हैं कि बेलपत्र मेरी जटाओं के समान है। इनके 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। इसकी शाखाएं सभी शास्त्रों का स्वरूप हैं। बेलपत्र त्रिदेवों का भी स्वरूप है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये बेलपत्र में वास करते हैं। माता लक्ष्मी ने स्वयं शैल पर्वत पर बेलपत्र का रूप धारण किया था, इसलिए यह महालक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है। बेलपत्र को भगवान शिव ने कल्प वृक्ष के समान बताया, यानी कि कल्प वृक्ष जो सभी इच्छाओं को पूरी करता है। यदि आप प्रतिदिन बेलपत्र का पूजन करते हैं और उसके सामने अपनी मनोकामना बोलते हैं तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बेलपत्र को हमेशा सभी तीर्थों और सभी देवों का स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि ये मेरा ही स्वरूप मानकर इसकी पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बेलपत्र के प्रकट होने की यदि कथाओं की बात करें तो हमारे शास्त्रों में 2 कथाएं मिलती हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने मदराचल पर्वत पर हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के समय उनके पसीने की बूंदें धरती पर गिरी, जिनसे बेलपत्र प्रकट हुआ। इसीलिए इस वृक्ष को माता पार्वती का अंश माना जाता है। महादेव ने भी स्वयं कहा कि ये आपके अंश से प्रकट होने की वजह से मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। इसके साथ ही पार्वती जी के पसीने से प्रकट होने की वजह से इस वृक्ष में देवी के अनेक स्वरूपों के विद्यमान होने की बात शास्त्र कहते हैं। बेलपत्र की जड़ों में माता गिरिजा का वास माना जाता है। तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में स्वयं माता पार्वती निवास करती हैं। इसके फूलों में माता गौरी और इसके फल में माता कात्यायनी का निवास होता है। इसके साथ ही इस पूरे वृक्ष में माता लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। माता लक्ष्मी से भी बेलपत्र के जुड़े होने की कथा मिलती है। पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, आपको बेलपत्र इतना क्यों प्रिय है? आपकी पूजा इसके बिना क्यों अधूरी मानी जाती है? तब भगवान शिव ने एक कथा सुनाते हुए माता पार्वती से कहा कि सतयुग में रामेश्वर लिंग में सभी ब्रह्मा आदि देव मेरी पूजा करते थे। पूजा के फल से बाग देवी यानी कि सरस्वती भी प्रसन्न होती थी। भगवान विष्णु को उनसे बहुत प्रेम हो गया। माता लक्ष्मी बाग देवी के इस प्रेम से जलने लगी। माता लक्ष्मी को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्री शैल पर्वत पर चली गईं और उन्होंने बहुत दिन तक कठोर उग्र तपस्या की। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरे शिवलिंग स्वरूप के पास ही एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उस वृक्ष से मेरे शिवलिंग पर लगातार पत्ते गिरते रहते थे। उन्होंने 1 करोड़ साल तक मेरी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप हमेशा श्री हरि के हृदय में निवास करती हैं। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपको ये भ्रम हुआ है कि श्री हरि बाग देवी यानी कि माता सरस्वती से प्रेम करने लगे हैं। माता लक्ष्मी की इस शंका के समाधान हो जाने के बाद वो फिर से श्री हरि के हृदय में रहने लगी और उन्होंने जिस वृक्ष का रूप लिया था वो बेलपत्र था, यानी बेलपत्र का पेड़ था। इसलिए पार्वती जी, मुझे बेलपत्र विशेष प्रिय है और इस
पर माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। मैं हमेशा बेल पत्र में निवास करता हूँ। इसके पत्तों, फूलों और फलों और इसकी लकड़ी के चंदन से जो मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ। तो बंधुओं, बेल पत्र में सभी देवी देवताओं का वास है। बेल पत्र भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। तो आप महाशिवरात्रि के दिन बेल पत्र की भी पूजा अवश्य कीजिए। उस पर जल चढ़ाइए, शाम को दीपक जला करके उसकी आरती कीजिए, उसमें भगवान शिव का दर्शन कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप महाशिवरात्रि के दिन एक बेल पत्र का पौधा ला करके उसका सिंचन कीजिए, उसको बड़ा कीजिए। जो लोग महाशिवरात्रि के दिन बेल पत्र का पेड़ लगाते हैं और उसका सिंचन करके उसे बड़ा करते हैं, उन पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो ये आप कर सकते हैं, तो अवश्य कीजिए। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।